सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मंचासीन पूज्यपाद स्वामी क्रमवीर जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी राजपाल सिंह आर्य जी, आचार्य सत्येंद्र पाल आर्य जी, युवा भजनोपदेशक प्रदीप शास्त्री जी, भाई संदीप जी, महाशय जबर सिंह जी, महाशय जगमाल जी, सभी हमारे और जो बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं विद्या के क्षेत्र में, आचार्य अमन शास्त्री जी, सभी भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृ सत्य, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और मंच का बड़ी कुशलता से संचालन कर रहे हैं श्रवण शास्त्री जी। समय के अंतर्गत मैं अपनी बात रखूंगा और ओम कह देना, एकदम मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गीतों के माध्यम से हम श्रवण कर रहे थे। प्रातःकाल बहुत ही सुंदर मंत्रों से गुरुकुल पौंधा के ब्रह्मचारियों ने वेद पाठ किया और यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी जी महाराज बीच बीच में बहुत ही अच्छी व्याख्या समझा रहे थे। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि जी घूमते हुए, पहले तो नारद शब्द की बड़ी मजाक लेते हैं लोग, जब हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं नारद शब्द पे, तो हमारे पौराणिक लोग जो टीवी में दिखाते हैं कि नारद किसे कहते हैं, जो इधर की उधर लगाता है, झगड़ा कराता है, और कहीं कहीं कहते हैं जो ज्यादा खाता है, ये नारद है। लेकिन नारद एक उपाधि है और इस संसार के अंदर देव ऋषि की उपाधि यदि मिली तो दो को मिली, नारद को और बृहस्पति को। नारद का अर्थ होता है जो वेदों की नादों को गुंजा देता हो, जो वेदज्ञ हो, जो वेदों का विद्वान हो। तो हमारे ऐसे ऋषि पर भी प्रक्षेप लगा दिया गया, इंद्र पे भी लगा दिया गया, ब्रह्मा पे भी लगा दिया गया, क्योंकि व्याकरण को समझ नहीं पाए, अर्थ का अनर्थ किया। तो इंद्र को भी इसी प्रकार से कि जी गौतम की पत्नी थी अहिल्या, उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वह इंद्र नाम सूर्य का है। अहिल्या कहते हैं रात्रि को, गौतम कहते हैं चंद्रमा को। अर्थात जब वो सूर्य की किरणें निकलती है, सूर्य उदय होता है, तो अहिल्या के रूप को बिगाड़ देता है। यह अर्थ था, इसका विस्तार का मौका नहीं है, लेकिन जो मुझे बात कहनी है मैं आपके सामने कहता हूं। तो कहते हैं कि देव ऋषि नारद मुनि घूमते हुए, भ्रमण करते करते महाराजा युधिष्ठिर के पास पहुंच जाते हैं। राजा ने उठ करके बड़ा स्वागत किया और कहा, अहो भाग्य है ऋषिवर, आप आए और आपने हमारी धरा को पवित्र कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो घूमते हुए आ गया, भ्रमण करते हुए। तो बैठे, स्वागत हुआ। युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने चार बात पूछी। कहा कि तुम राजा हो और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तेरा वेद पढ़ना सफल है? जरा ध्यान देंगे। क्या तेरा धन सफल है? क्या तेरी पत्नी सफल है? क्या तेरा सुनना भी सफल है? ये चार बातें कर देते हैं देव ऋषि नारद। तो उन्होंने, वे मौन हो गए महाराजा युधिष्ठिर महाराज, और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि ऋषिवर, आप इन शंकाओं का समाधान करो। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कथम वै वेदा सफला, कथम वै धनम सफलम, कथम वै दारा सफला, कथम वै श्रुतम सफलम। उन्होंने कहा कि आप ही बताओ ऋषिवर कि मेरा वेद पढ़ना सफल कैसे होगा, और धन सफल कैसे होगा, पत्नी सफल कैसे होती है, और सुनना सफल कैसे होता है। तो तब ऋषिवर कहते हैं, अग्निहोत्र वेदा सफला, अर्थात जो अग्निहोत्र करता है, यज्ञों को करता है, जिसका जीवन याजिक होता है, उसका वेद पढ़ना सफल है। हम कहते हैं कि वेदों में 1184 बार आया यज्ञ करो गुरुजी, और करो है
हम करते अपने घर में भी नहीं, तो हमारा वेद पढ़ना, बोलो वकील साहब, सफल नहीं हो सकता। जब तक हम वेदों के अनुकूल अपने जीवन को नहीं जिएंगे, तब तक हमारा वेद पढ़ना सफल नहीं है। कहते हैं कि ऋषिवर ने जब कहा कि जो अग्निहोत्र करता है, अग्नि वै देवाना मुखम, अग्नि समस्त देवताओं का मुख है, और जो अग्नि में पदार्थ चढ़ाते हैं हजारों गुना बढ़ा करके ये समस्त देवताओं को पहुंचा देता है। इससे वातावरण की शुद्धि होती है। यज्ञ के विषय में बहुत कुछ शास्त्रों में लिखा है। कहते हैं कि एक बार महाराजा जनक की सभा में अश्वल ने पूछा महर्षि याज्ञवल्क्य से कि मैं पूछना चाहता हूं कि यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। तो ऋषि ने कहा 3 प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। बोले कौन कौन से? उन्होंने कहा पुरोनुवाक्या, याज्ञा, शस्या। बोले पुरोनुवाक्या कौन से मंत्र होते हैं? तो तब ऋषिवर कहते हैं कि सुनो अश्वल, अग्नि प्रज्वलित होने से पहले जब हम मंत्रों का पाठ करते हैं, ईश्वर स्तुति मंत्र पाठ बोलते हैं, स्वस्ति वाचन के बोलते हैं, शांति प्रकरण के बोलते हैं, इन्हें कहते हैं पुरोनुवाक्या। उसने कहा अश्वल ने, जब इनसे आहुति नहीं चढ़ाई जाती तो फिर इन मंत्रों को बोलने से क्या लाभ? तो ऋषिवर कितना गजब का उत्तर देते हैं। धन्यवाद करो ऋषियों का। क्या है यज्ञ? तो वे कहते हैं कि सुनो अश्वल, जिस प्रकार से किसान खेत में बीज बोने से पहले अपने खेत को तैयार कर लेता है, उसको जो है पलेवा आदि करके, निराई गुड़ाई करके अपने खेत को बीज बोने योग्य बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से यजमान यज्ञ में आहुति देने से पहले ईश्वर स्तुति मंत्र बोल करके अपनी हृदय रूपी भूमि को तैयार कर लेता है, अपनी हृदय रूपी भूमि को तैयार कर लेता है। बोले याज्ञा कि जिनसे आहुति चढ़ाई जाती है, और फिर कहते हैं शस्या, जिन मंत्रों से आशीर्वाद दिया जाता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो यज्ञ समस्त शुभ कर्मों का नाम यज्ञ है। योगीराज कृष्ण जी भी कहते हैं चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, यज्ञ दान तप बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि धन सफल कैसे होगा? तो कहते हैं दत्त भुक्तम धनम सफलम। धन की 3 गति होती है, दान, भोग, विनाश। तो समझाते हैं देव ऋषि नारद कि सुनो राजन, धन की जो सफलता होती है वो अच्छी जगह उपभोग करने से होती है और दान करने से होती है। जो धन का अच्छी जगह दान करता है उसका धन बढ़ता है, उसका धन सफल होता है। एक पत्रिका में पढ़ा, कौन कहता है कि धर्म के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है? हमने सुना है कि अधर्म के माध्यम से भी व्यक्ति पृथ्वी पे साम्राज्य हो जाता है, आकाश तक छा जाता है। लेकिन याद रखना दुनिया के लोगों, जब अंतिम पंक्ति पढ़ी तो उसमें बहुत कमाल की बात लिखी कि हाँ, अधर्म के माध्यम से जो बेईमानी से धन कमाता है उसके माध्यम से व्यक्ति पृथ्वी पे भी साम्राज्य हो सकता है, आकाश तक छा जा सकता है। लेकिन याद रखना, जब गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और जो ईमानदारी से धन कमाता है वही सुख देने वाला होता है। तो हमें अपने धन की दान करना चाहिए, अच्छी जगह उपभोग करना चाहिए। और जो दान भी नहीं करेगा, अच्छी जगह उपभोग भी नहीं करेगा, तीसरी गति भयंकर होती है, फिर विनाश की तरफ चले जाते हैं। तो हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। आगे कहा कि पत्नी सफल कैसे होती है? रतई वही पुत्र दारा सफला, रतई वही पुत्र है दारा सफला। पत्नी जो सफल होती है वो अच्छी संतान उत्पन्न करने से होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अधिक संतान सुख देने वाली होती है या कम संतान सुख देने वाली होती है? बोलो जी। कुछ कहते हैं अधिक संतान सुख देने वाली होती है, कुछ कहते हैं कम संतान सुख देने वाली होती है। तो मैंने पूछ लिया एक बार सभा में, तो मैंने कि बाबा जी बताओ। बाबा ने खड़े होकर के कहा अधिक संतान सुख देने वाली होती है। मैंने कि क्यों? कि जिसके 10 या 12 पुत्र होते हैं, उनकी 10 घर की लाठी होती है, पड़ोसी भी डरता है, गांव में भी उसका ठीक सा प्रभाव होता है। फिर एक ने कहा कम संतान सुख देने वाली होती है। तो कुल मिलाकर के यदि अधिक संतान सुख देने वाली होती तो दुर्योधन और तो बहुत थे।
यदि कम संतान सुख देने वाली होती, कंस अकेला था, ना अधिक संतान सुख देने वाली होती, ना कम संतान सुख देने वाली होती। जो संस्कारवान संतान है वो सुख देने वाली होती है। वास्तविक रूप से चाहे किसी के 10 हो, संस्कारवान होंगे तो सुख देगी, और किसी के 1 हो नालायक, वो भी जो है दुख देगा। तो हम सभी पत्नी की जो सफलता होती है वो अच्छी संतान से होती है, संस्कारवान संतान से होती है। मम पुत्रो शत्रुघ्नो दुहिता विराट है। प्रार्थना करती है नारी वेद में, हे परमपिता परमात्मा, यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हो तो वो शत्रु का हनन करने वाला हो, वीर हो, धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, न्यायकारी हो, चरित्रवान हो। यदि मेरे पुत्री उत्पन्न हो तो वो वीरांगना हो, विराट स्वरूपा हो, देवी हो, तो मेरा माता पिता बनना सार्थक हो जाता है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, यदि सूर्य के अंदर प्रकाश ना हो, सूर्य का कोई महत्व तो नहीं, चंद्रमा के अंदर प्रकाश ना हो, चंद्रमा का कोई महत्व तो नहीं, दीपक के अंदर तेल ना हो, दीपक का कोई महत्व तो नहीं, सूर्य और फूलों के अंदर सुगंधी ना हो, फूलों का कोई महत्व तो नहीं। यदि मनुष्य के अंदर संस्कार ना हो तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं, मनुष्य का कोई महत्व नहीं। संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते। ऋषिवर कहते हैं संस्कार क्या है, अर्थात जिससे मन, आत्मा और शरीर की उन्नति होती हो उसे संस्कार कहते हैं। बिना संस्कारों के वास्तविक हमारा पतन हो जाता है। और चौथी बात कही कि सुनना सफल कैसे होता है, तो वे कहते हैं शील वर्तम श्रुतम सफलम। याद रखना दुनिया के लोगों, हम ज्यादातर जो सीखते हैं 15% पढ़ने से, 15% जो है हम सीखते हैं पढ़ने से, और 15% सीखते हैं हम जो है एक अध्ययन करने से, और 70% जो हम सीखते हैं भ्रमण करने से। जब हम जाते हैं देशाटन करते हैं, बल्कि 70% सुनने से सीखते हैं, और पढ़ने से हम कम सीखते हैं। तो हम सबको विद्वानों की बात को सुनना चाहिए, और जब हम शील होकर के सुनते हैं, हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो हमारा सुनना सफल हो जाता है। और यदि हम तोता रटन वाली बात होती है, बस हमारे संचालक महोदय हो गए, आचार्य परमो धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जो भी हम सुने उस पे मनन करे, श्रवण मनन निधि ध्यासन। सुनो और मनन करो और ध्यान दो। एक छंद कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का धन्यवाद। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, पावक की लपटों में तप कर सोना कुंदन बन जाता है। पावक की लपटों में तप कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो तो छोटा सा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना छोटा कोई काम नहीं। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। इति ओम सम।